बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात ने 5 साल का मल्टीपल टूरिस्ट वीज़ा जारी करने का ऐलान कर दिया है। उसके लिए दरख्वास्तें वसूल करना शुरू कर दी हैं। ये दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी ख़बर है कि एक ऐसा मल्टीपल वीज़ा जो 5 साल के लिए कारआमद हो वो उनको मिल जाए और वो जब जी चाहे दुबई के अंदर जा सकें, वहाँ पे रह सकें और फिर अगर आगे सफ़र करना चाहते हैं तो वो आगे सफ़र कर सकें। आज की वीडियो में हम इन तमाम अमूर की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का जो आइकॉन है उसको दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो बर वक्त आपको मिल सकें। इस वीडियो में हम इन तमाम अमूर पर गुफ्तगू करेंगे कि ये वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है, उसके स्टेप्स क्या हैं, उसकी फ़ीस कितनी है और क्या ये वीज़ा एक आम शख्स को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और क्या ये 650 दिरहम ही फ़ीस है या इससे ज़्यादा फ़ीस है। इस पे आज की वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि हमारी वीडियो को मुकम्मल आखिर तक जो है वो देखिएगा ताकि आपको इस तमाम मामले की समझ आ सके। 5 साल का ये मल्टीपल वीज़ा आप 5 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके 5 साल उस वक्त शुरू होंगे जब आप पहली दफ़ा वहाँ पे सफ़र करेंगे दुबई के लिए और वहाँ जाएंगे। उसके बाद 5 साल तक के लिए आपका ये वीज़ा कारआमद होगा। आप एक दफ़ा साल के अंदर अगर आप एक दफ़ा जाते हैं तो 90 डेज़ के लिए आप वहाँ पे रुक सकते हैं। अगर पहली एंट्री जो है वो 90 दिन के लिए होगी और अगर आप 90 दिन से एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो आप मज़ीद 90 दिन के अंदर 90 दिन के लिए मज़ीद एक्सटेंड करवा सकते हैं। उसकी कोई मामूली सी फ़ीस रखी गई है। तो इस तरह आप अगर एक दफ़ा वहाँ पे जाना चाहें तो 6 महीने तक मुसलसल जाके वहाँ पर रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वापस आना चाहते हैं और जब मर्ज़ी दोबारा आप जाना चाहते हैं तो आप दोबारा से चले जाएंगे। आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप इसी वीज़े पे 5 साल तक जितनी दफ़ा चाहें आप वहाँ पे जाके रह सकते हैं। एक और ख़ुशी की बात यह है कि ये ट्रैवल एजेंसियों को इसका कोटा अवार्ड नहीं किया गया है, कोई कोटा सिस्टम इस पे लागू नहीं किया गया है। और यूएई की गवर्नमेंट का कहना है कि जो ख्वाहिशमंद एप्लीकेंट्स हैं वो डायरेक्टली आईसीए की वेबसाइट पे जाके अपनी एप्लीकेशन को फ़ाइल कर सकते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आम तौर पे रिक्वायर हैं वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। इनमें जो बैंक स्टेटमेंट है वो शामिल है। ये जो है डायरेक्टली अपलोड करनी होगी वेबसाइट पे और इमिग्रेशन अथॉरिटी का ये अख्तियार है कि वो एप्लीकेंट को वीज़ा देता है या नहीं देता है। लेकिन 650 दिरहम की फ़ीस जो है वो एप्लीकेशन के साथ लफ़ करना ज़रूरी है। अच्छा जी, जो विज़िटर्स हैं अबू धाबी के, शारजा के, अजमान के, कवैन के, रास अल खैमा के, फुजैरा के, उनके लिए जो है वेबसाइट है ica.gov.ae। और जो दुबई बेस्ड मल्टीपल एंट्री वीज़ा हासिल करना चाहते हैं उनके लिए जो वेबसाइट है वो GDRFA की वेबसाइट पे जाके वो अपने वीज़े की दरख्वास्त दे सकते हैं। अच्छा जी, और इसमें मज़ीद आपको ये बताते चलें कि ये फ़ैसला इसलिए भी हुआ है कि एक्सपो 2020 हो रही है और ये एक तवील एक्सपो है। 6 महीने तक ये एक्सपो जारी रहेगी। इसमें बहुत से लोगों को आना जाना उनका रहेगा, तो इसलिए इस वीज़े को जो मल्टीपल किया गया है और 5 साल तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। और इससे ये उम्मीद की जा रही है कि दुबई जो है और यूनाइटेड अरब अमीराट्स वो बड़ी तादाद में लोगों को वीज़ा देगा और बड़ी तादाद में लोगों से एप्लीकेशन रिसीव करके 650 दिरहम के हिसाब से उसके पास का अच्छी खासी रकम जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। और अब उसकी ये डिस्क्रिप्शन है कि वो कितने लोगों को 5 साल का मल्टीपल वीज़ा देता है। ज़ाहिर है हर बंदे को तो मल्टीपल वीज़ा नहीं मिलेगा, लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा करना ज़रूरी है। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई जा रही है वो 4000 अमरीकी डॉलर जो हैं वो उसके बराबर जो है आपका बैंक बैलेंस होना ज़रूरी है। इसके स्टेप्स हैं जी। स्टेप जो आईसीए की वेबसाइट पे आके 5 साल का मल्टीपल वीज़ा आपने करना है। पहला स्टेप ये है कि आपने एप्लीकेशन जो फिल करनी है उस वेबसाइट पे जाके, जिसमें आपका नाम होगा, आपके जो हैं वो सर्विस के
डिटेल्स होंगी, एड्रेस होगा इनसाइड द यूएई, दुबई के अंदर आपका एड्रेस क्या होगा और एड्रेस आउटसाइड द यूएई। तो यहाँ पे आके लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि एड्रेस इनसाइड द यूएई क्या होगा। तो ये जब आप पहली दफ़ा सफ़र करेंगे तो जिस होटल का या जिस जहाँ पे आप रहेंगे जाके उसका आपने एड्रेस देना है। तो ये पहली दफ़ा के लिए होगा। उसके बाद आप जब वहाँ पे चले जाएंगे तो मज़ीद प्रोसेस होगा। अभी मज़ीद इसकी तफसीलात आनी है कि ये जब आपको वीज़ा ई वीज़ा मिल जाएगा तो क्या ये ई वीज़ा ही रहेगा या आपको कोई कार्ड बना के दिया जाएगा। और हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कोई स्टिकर वीज़ा किया जाएगा या कोई कार्ड बना के उनको दिया जाएगा ताकि वो जब चाहें वो आ सकें। दूसरा स्टेप ये है कि आपने अपनी कलर फ़ोटो जो है वो स्कैन करके आपने अपलोड करनी है, अटैच करनी है, पासपोर्ट की कॉपी अटैच करनी है, मेडिकल इंश्योरेंस करनी है आपने साथ में अटैच, और बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ और 6 महीने की अपनी बैंक स्टेटमेंट आपने उसके साथ अपलोड करनी है। और जो एप्लीकेंट है उनके पास 4000 अमेरिकी डॉलर के बराबर जो है वो फ़ॉरेन करेंसी होनी चाहिए, या 4000 अमेरिकी डॉलर या 4000 के बराबर गुज़श्ता 6 महीने के अंदर उसके बैंक अकाउंट में ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा स्टेप है कि आपने उसको रिव्यू करना है अपनी एप्लीकेशन को। उसमें कोई गलती है तो उस गलती को ठीक करना है, कोई एड्रेस गलत है तो उस एड्रेस को आपने ठीक करना है। और स्टेप 4 पे आपने 650 दिरहम की जो फ़ीस इसके साथ लगाई गई है वो आप लोगों ने पे करनी है। और 5वां स्टेप ये होगा कि आपको ईमेल के ज़रिए वीज़ा ये जो है ग्रांट कर दिया जाएगा। जो ICA है उसका ये कहना है कि ये वीज़ा किसी मखसूस नेशनलिटी के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया की तमाम अक़वाम के तमाम लोग इस वीज़े को हासिल कर सकते हैं। और 5 साल का ये मल्टीपल वीज़ा जो है उसको रिसीव कर सकते हैं। और एक दफ़ा जाके आप 90 दिन से ज़्यादा आप नहीं रह सकते। पहले बताया अगर रहना चाहते हैं तो उसके लिए फिर अलग से आपको दरख्वास्त देनी पड़ेगी और अलग से फ़ीस पे करना पड़ेगी। तो वो आप 90 दिन के लिए मज़ीद इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं और इस तरह 180 डेज़ के लिए आप वहाँ पे रह सकते हैं। तो ये वो तफसीलात हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन इस बात को याद रखिए कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टूरिस्ट के लिए। लेकिन अगर आप इस पर कोई जाके काम करना चाहते हैं तो आप इसके अहल नहीं होंगे। आप 6 महीने तक रह सकते हैं, 3 महीने तक रह सकते हैं, लेकिन ये एक वर्क वीज़ा नहीं है, ये एक टूरिस्ट वीज़ा है। और इसको टूरिस्ट वीज़े को अगर आप अपने काम में कन्वर्ट करवाना चाहें तो इसकी अभी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। इसकी मज़ीद तफसीलात अभी सामने आती जाएंगी। UAE ने एक बहुत बड़ा इक़दाम किया है। उसके बाद लग यूँ रहा है कि दूसरे ममालिक भी हो सकता है कि ये 5 साल का जो टूरिस्ट वीज़ा जिस तरह उन्होंने किया है दूसरे ममालिक भी इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं ताकि टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ खींच सकें। तो ये जो है 650 दिरहम की जो फ़ीस है वो आपको बताते चलें, ये एप्लीकेशन की फ़ीस है। इसके बाद जब वीज़ा मिल जाएगा और वहाँ पे अगर जाके कोई और मज़ीद अखराजात होंगे, जिसमें मैंने जो है कुछ कंसल्टेंट से मेरी बात हुई है तो उन्होंने इसकी टोटल अखराजात 3500 दिरहम के बराबर बताए हैं, जो 1,62,000 पाकिस्तान के बनते हैं। तो कि ये जो है ये रकम तकरीबन उनकी बन जाएगी, जिसमें 1000 दिरहम की सिक्योरिटी भी बताई जा रही है कि वो सिक्योरिटी भी इस मद में रखेंगे अपने पास। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं। आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवानी है ताकि उनके मेडिकल के जो शोबा है उस पर दबाव ना पड़े। तो ये एक अच्छी जो है ऑप्शन है जो टूरिस्ट हैं दुनिया भर के दुनिया में घूमना चाहते हैं और दुबई या वो लोग जो बार बार दुबई आना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है जो UAE की हुकूमत ने लोगों को फ़राहम की है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने बिज़नेस को इन्हांस करने के लिए और जो दुबई की मईशत है उसको सहारा देने के लिए बहुत बड़ी कोशिश की है, जिसका खैर मकदम किया जाना बहुत ज़रूरी है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलेंगे किसी नई वीडियो में। आपसे गुजारिश ये है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जो है वो पहुँचा दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इन्फॉर्मेशन से मुस्तफ़ीद हो सकें। मिलते हैं नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।